Good evening to all the students of DLM, second year, S6, Unit 3, S Strategies of Learning Language Skills, Writing Skills, Lecture 21. Describe the tools and techniques of assessment. इसमें दो प्रश्न आते हैं. एक तो what is an assessment? Yeah, what do you mean by assessment? How is it different from evaluation? एक प्रश्न यह आता है. एक प्रश्न सीधे आता है कि राइट अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट. तो हम दोनों प्रश्नों को एक में जोड़ दिया. ठीक है ना. तो we know it very well that assessment is an integral part of instruction. It determines whether our goals have been met or no. हम लोगों का उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको निर्धारित करता है. यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है. Today we expect our learners not only to have basic skills, listening, speaking, reading and writing, but also to think critically. आलोचनात्मक रूप से सोचने के बारे में भी उनको जानकारी होना चाहिए लर्नर्स को. इन द चेंज सिनेरियो, बदलते हुए परिदृश्य में, टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीजंस अबाउट द पर्पस ऑफ असेसमेंट. शिक्षकों को एक्टिव रोल करने की आवश्यकता है निर्णय लेने में. असेसमेंट शुड बी इंटीग्रल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए. यह छात्रों के बेसिस फॉर डिसीजंस अबाउट पीपुल्स फर्दर नीड्स ऑफ लर्निंग. इसको जो है डिसीजन लेने का आधार होना चाहिए छात्रों को भविष्य में सीखने में आने वाली आवश्यकताओं के लिए. यह पाठ्यचर्या से की विषय सूची से उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए. तीसरा है रिलेटेड टू द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द करिकुलम. चौथा है यूज टू डिस्क्राइब पीपुल्स परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. इसको जो है छात्रों का जो परफॉर्मेंस है उसको उससे संबंधित सूचना की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए. इसका प्रयोग अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक लिंक के रूप में होना चाहिए. इट शुड बी यूज्ड एज ए लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स. नाउ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. असेसमेंट एंड हियर इज इवैल्यूएशन. फर्स्ट अबाउट असेसमेंट. इट इज फॉर्मेटिव, रचनात्मक है, ऑनगोइंग प्रोसेस टू इंप्रूव लर्निंग. लर्निंग को सुधारने के लिए जारी प्रक्रिया है. दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड है. हाउ इज लर्निंग गोइंग ऑन, कैसे अधिगम चल रहा है. तीसरा है डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है. अब आइए इवैल्यूएशन में. समेटिव, यह जो है एक बैग शीर्ष पर निर्णय देने वाला होता है. फाइनल टू मेजर क्वालिटी, अंतिम रूप में उसके गुणों का मापन करता है. यह फॉर्मेटिव है तो यह समेटिव है. दूसरा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, व्हाट हैज बीन लर्न, आज तक क्या सीखा गया है. और तीसरा है जजमेंट, निर्णय, अराइविंग एट एन ओवरऑल ग्रेड स्कोर, एक ग्रेड या स्कोर पर पहुंचते हुए जजमेंट दे रहा है. अब है बेसिक मेथड्स ऑफ असेसमेंट. इसमें है इंडिविजुअल, तीन भेद इसके हो जाते हैं. इंडिविजुअल डन बाय कीपिंग ए पर्टिकुलर स्टूडेंट इन सेंटर, एक विद्यार्थी को केंद्र में लेकर किया जाता है. दूसरा इसका मेथड है कलेक्टिव, स्टूडेंट्स को विभिन्न छोटे छोटे समूहों में बांटकर अध्ययन किया जाता है. डन बाय स्टूडेंट बीइंग डिवाइडेड इन स्मॉल ग्रुप्स. तीसरा है बाय कंपेनियंस, एक छात्र ही दूसरे छात्र का मूल्यांकन करता है. डन बाय कंपेनियंस रेसिप्रोकली, एक आदमी दूसरा का, दूसरा आदमी पहला का करता है.
होने होगा। अब आएंगे हमारा मूल जो प्रश्न है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। इसके जो है देयर आर 6 काइंड्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। पहला है वर्बल, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा रिटन, चौथा पोर्टफोलियो, पांचवा चेकलिस्ट, छठा रेटिंग स्कीम। पहला वर्बल में फिर जो है इसके 5 सब काइंड्स हो जाते हैं। वो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड टू नो डिफरेंट स्किल्स सच एज वर्ड्स, प्रोस्पेरिटी, शब्द भंडार जाना आता है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जाना आता है। इट शुड बी एसोसिएटेड विथ डेली लाइफ ऑफ लर्नर्स, बच्चों के दैनिक जीवन से इसको जो है संबंधित किया जाता है। एंड देयर इंटरेस्ट, उनकी इच्छाओं को जाना जाता है। इट शुड बी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ टेक्स्ट बुक, यह पुस्तक से बाहर होती है। दूसरा है टेलिंग ए स्टोरी, इसमें चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ हियरिंग स्टोरीज फ्रॉम देयर ग्रैंड मदर्स। उसमें क्या है, व्हेन ए चाइल्ड टेल्स ए स्टोरी, जब बच्चा कहानी शुरू कर कहता है तो उसमें देखा जाता है कि ही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वह किन किन शब्दों को चुनता है, एंड ही स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की संरचना क्या बोलता है, इसका जो है आकलन किया जाता है। रीडिंग अलाउड, दो इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ असेसमेंट, यद्यपि यह असेसमेंट का आकलन का पुराना मेथड है, स्टिल इट इज वेरी इवन टुडे, इट इज वेरी कंटेक्चुअल इवन टुडे, आज भी प्रासंगिक है। इसके द्वारा चिल्ड्रंस प्रोनाउंसिएशन, यूजेज ऑफ फुल स्टॉप एक्सप्रेशंस, है ना, कैन बी इजिली असेस्ड। चौथा है डिस्क्रिप्शन, इट इज एक्टिव मीन्स ऑफ वर्बल असेसमेंट टू डिस्क्राइब सीन एंड हियरिंग मैटर, इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल। पांचवा है प्रेजेंटेशन एंड एक्टिंग, जब कोई छात्र अपना प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुतिकरण करता है या एक्टिंग अभिनय करता है, उस समय है। इसके द्वारा स्टूडेंट्स इफेक्टिवनेस, छात्र की प्रभावशीलता, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम, और बात को समझने की क्षमता, कन्वर्सेशन स्किल, बातचीत करने का की बुद्धि, स्ट्रेस, जोर, इंटोनेशन, अनुतार, उतार चढ़ाव, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, फिजिकल एक्सपोजर, कैसे वह खड़ा है ना, एक्सेट्रा, कैन बी इजीली असेस्ड। अब नाउ नंबर 2, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिस्कशन, एक्टिंग, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, कन्वर्सेशन, बातचीत इन ग्रुप्स, समूहों में, रीडिंग आउट पिक्चर्स शुड बी ऑब्जर्व फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, स्कूल में भी या स्कूल के बाहर भी। It may be done inside classroom and outside the classroom. Collecting information about learners' behavior, interest should be noted down just in course of observation. निरीक्षण करते समय ही इस सब की जानकारी प्राप्त कर लेना है। दूसरा है, तीसरा, written assessment. It is the only assessment of writing skill. If a child writes 4 foots in place of 4-footed while writing an essay on the cow, जब कोई छात्र काउ पर ऐसे लिखते समय अगर 4 फीट ही लिखता है, फीट से लिख देता है, 4 फुटेड नहीं लिखता है, तो उसको अलाउड करना चाहिए, बिकॉज ही इज ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी सेक्शन। वी शुड गिव डिक्टेशंस, उनसे हम लोग को श्रुतलेख लिखवाना चाहिए, है ना, फॉर असेसमेंट इन प्राइमरी सेक्शंस। तो इसमें 2 चीज है, एक तो डिक्टेशन लिखवाना चाहिए, एक तो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को राइटिंग में एक्सक्यूज करना चाहिए। फिर चौथा है, तीसरा हो गया, अब है चौथा पोर्टफोलियो। इट इज द कलेक्शन ऑफ
द स्टूडेंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन, खास खास अवसरों पर छात्रों का जो प्रेजेंटेशन होता है वह इसमें लिया जाता है। इट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड रिकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड, यह एक छात्र का बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। इट कैन इंक्लूड डेमो, डेमो कहते हैं प्रदर्शन, है ना, फोटोग्राफ्स एंड आर्ट्स, जो कलाएं भी अपने हाथ से बनाते हैं, कलाकृतियां डन बाय स्टूडेंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, खास खास अवसरों पर, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, ऐसे ऐसे मौका पर। नेक्स्ट है 5 में है चेक लिस्ट। इट प्रेजेंट्स एन आउटलुक फॉर एनालाइजिंग ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के बाद उनके व्यवहार का यह एक लिस्ट होता है ना। क्वेश्चनायर्स, प्रश्नावली बनाई जाती है। क्वेश्चनायर इज मेड फॉर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के लिए बनाई जाती है। लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर आंसर्स इन यस और नो, इसमें छात्रों से कहा जाता है कि तुम अपना उत्तर यस और नो में दे सकते हो। छठा है रेटिंग स्केल। इट इज जस्ट लाइक ए चेक लिस्ट, या चेक लिस्ट मानने बट इज यूज्ड ओनली देन व्हेन वी नीड माइक्रो डिस्क्रिप्शन, जब हमको माइक्रो डिस्क्रिप्शन के सूक्ष्म वर्णन की आवश्यकता होती है तो रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। इट इंडिकेट्स क्वालिटी लेवल ऑफ ए स्टूडेंट, या स्टूडेंट के क्वालिटी लेवल को दिखाता है, गुणात्मक स्तर। लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर आप देखेंगे 6 हमने बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन और 5 बनाया है वर्टिकल लाइन। सबसे ऊपर है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फ्लुएंसी, उसके बाद वर्ड स्टॉक, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद एक्सप्रेशन। अब इधर 1 2 3 4 5 लिख दिया गया है। फ्लुएंसी में उस छात्र को आया है 4, वर्ड स्टॉक में आया है 3, स्ट्रक्चर में आया है 4 और एक्सप्रेशन में आया है 5। इन above mentioned example we see that the student has got 4 in fluency, 3 in word stock, 4 in structure and 5 in expression. Actually a student should get 5 in all his capacity, जितना उनका इसमें जितना भेद है उस सब में छात्र को 5 रेटिंग स्केल आना चाहिए। तो अगर आपको आता है सीधे राइट अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, तो आप सीधे इसको यहाँ पर जो हम चिन्हित किए हैं टूल्स एंड टेक्निक्स, इसी को लेकर के नीचे उतार देंगे। थोड़ा सा ऊपर 1 2 लाइन का लिख सकते हैं और नीचे इसको उतार देंगे। अगर आएगा कि नहीं यह जो असेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, तो इसके ऊपर वाला सब